जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और जोहार। आप सभी कैसे हैं? एक मिनट में बता दीजिए हमें, और सभी लोग जुड़ जाए धीरे धीरे, ताकि क्लास आज का कुछ खास होने वाला है। और आप सभी जुड़ेंगे तभी हमें प्रेरणा मिलेगा, तभी हमें जोश आएगा कि हम अच्छे से पढ़ाएं, उत्साह हमें भरने आएगी, आप सबसे प्रेरणा भी मिलेगी। तो जल्द से जल्द जुड़िए फटाफट। अब कमेंट का भी हमें इंतजार रहता है। पिछली क्लास में हमने रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ जानकारी साझा किया था। आज हम आप सबों के बीच रासायनिक समीकरण को लिखना का तरीका के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रासायनिक समीकरण का लिखना जाना कैसे लिखते हैं। क्रिएट केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखने में हमें अभिकारक और उत्पाद दो चीजों का खास ध्यान देना चाहिए। रासायनिक समीकरण का ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसके फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण होता है, एक उसका रिजल्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, रासायनिक समीकरण बनाने में अभिकारक एवं उत्पाद। पहले क्या है? अभिकारक एवं उत्पाद। दो चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभिकारक एवं उत्पाद को जानना अत्यंत आवश्यक है। पिछली क्लास में हमने अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में थोड़ा जानकारी साझा किया था, तो आप उससे समझ गए होंगे कि अभिकारक एवं उत्पाद क्या होता है। फिर भी हम इसमें उसको आपको डिटेल दे देंगे कि क्या इसमें है, समझना। अभिकारकों के बीच प्लस योग का चिन्ह लगाकर उसे बाईं ओर लिखें। अभिकारकों के बीच प्लस योग जब करते हैं तो उसका चिन्ह लगाकर उसे किस ओर लिखें? बाईं ओर लिखना। यानी लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है? अभिकारक को लिखना है योग करके। दूसरा पॉइंट इसमें आपका है उत्पाद। उत्पादों के बीच प्लस योग यानी प्लस का योग करके चिन्ह लगाकर उसे दाईं ओर लिखना है। उत्पाद को हमेशा आपको योग करके किस ओर लिखना है? दाहिने ओर लिखना है, राइट साइड। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है, इन दोनों के बीच, इन दोनों मतलब अभिकारक और उत्पाद। क्या हुआ? अभिकारक और उत्पाद। इन दोनों के बीच तीर का जो चिन्ह दिया जाता है, तीर का जो चिन्ह निशान दिया जाता है, ठीक है। और दोनों तरफ के तत्व, तीर के बाएं तरफ और तीर के दाहिने तरफ, दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना की जाती है। तीर के बाएं और दाहिने तरफ के परमाणुओं की संख्या की तुलना की जाती है कि दोनों तरफ का परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। समीकरण लिखने का मुख्य फंडा यही है कि उत्पाद और अभिकारक के बीच दोनों तरफ संतुलन होना चाहिए। तो चलिए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, छोटा मोटा उदाहरण के द्वारा, ताकि हम अच्छे से उसको समझ लें कि क्या है। देखिए पहला क्या है इसमें? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये हमारा क्या हो गया भाई? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया अभिकारक। ये किधर है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है? अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। देखिए अब एरो दिया हुआ है, ये तीर का निशान, आने हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, अभिक्रिया जब हमारे दो तत्वों के बीच करा रहे हैं, तो हमें जो मिलता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया?
ये हमारा हो गया उत्पाद जो हमें मिलता है। क्या है? उत्पाद। एक किस साइड लिखा हुआ है? एक दाहिने तरफ लिखा हुआ है, यानी राइट साइड। किधर? राइट साइड। तो अभिकारक आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड, उत्पाद किधर? राइट साइड। दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए, दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। चलिए देखिए अभिकारक तरफ के कहाँ पे अभिकारक है? ये अभिकारक है। देखिए इधर में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? एक है। परमाणु संख्या कितना है? एक है। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? दो है। तो एक और दो कितना हो गया? तीन। यहाँ पे कितना हो गया भाई? तीन। ठीक, ये अभिकारक हो गया। अब उत्पाद देखिए, उत्पाद तरफ देखते हैं। उत्पाद तरफ मैग्नीशियम का एक है, यहाँ भी और यहाँ भी कितना है? दो। तो इधर कितना हो गया? राइट साइड में तीन, यानी अभिकारक में तीन, उत्पाद में तीन। तीन तीन बराबर दोनों हो गए, ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। पहला एग्जांपल समझ लिया। दूसरा देखिए, दूसरा में आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन दोनों के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अभिकारक की ओर देखें। आयरन में एक यहाँ पे है परमाणु संख्या, ऑक्सीजन में दो है, कितना हो गया? तीन हो गया। सेम फंडा, अभिकारक में तीन हो गया। इसमें देखते हैं जब अभिक्रिया हमारी हो गई, आयरन में कितना है? एक है, ऑक्सीजन में कितना है? दो। आयरन ऑक्साइड कितना हो गया? इसमें तीन। तो अभिकारक तीन, उत्पाद तीन, दोनों इक्वल हो गए। सी नंबर, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए अभिकारक में देखते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, कितना होगा? एक तो तीन, यहाँ पे चार, तीन और चार कितना होगा? सात। कितना होगा भाई? 7। अभिकारक में कितना हो गया? 7। अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद देखते हैं। जिंक में कितना? एक। उत्पाद तरफ देख रहे हैं, गौर करेंगे आप लोग, उत्पाद तरफ देख रहे हैं। एक, यहाँ पे कितना? चार, चार एक पांच, और हाइड्रोजन में दो, कितना हो गया? 7। उत्पाद तरफ कितना हो गया मेरा? 7। कितना आ गया? 7। देखिए 7 और 7 इक्वल है, तो हम यहाँ कहेंगे अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया? संतुलित समीकरण। तो हम पूरा आशा और उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं होगा आपको समझने में। और अगली क्लास में हम संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।